आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। खबरों की ओर बढ़ते हुए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्वकर्मा समाज की ओर से सर्कस मैदान में आयोजित किया गया विश्वकर्मा स्वाभिमान समारोह से पूर्व निकाली गई भव्य रैली, बाद में संगठन को सशक्त करने पर हुई गंभीर चर्चा। जिला भाजपा की ओर से शहर में निकाली गई कमल संदेश यात्रा, विधायक, जिला अध्यक्ष समेत कई नेता व कार्यकर्ता रहे इस यात्रा में शामिल। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का लिया गया संकल्प। विश्वास टी में शॉर्ट सर्किट से एक बिचाली लदे वाहन में लगी आग, स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में जलती बिचाली को फेंका गया नीचे, खाक होने से बचा वाहन। और मौलाना आजाद चौक से निकला अजमेर शरीफ के लिए जत्था, ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत को चले लोग। इधर कुटिया मंदिर से प्रयागराज के लिए भी निकले श्रद्धालु, कुंभ स्नान को लेकर दिखा गजब का उत्साह। अब खबरें विस्तार से। मोंगिया स्टील प्लांट में शनिवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान मोंगिया द्वारा रविवार को नगर भवन में होने वाले सम्मान समारोह की जानकारी दी गई। मोंगिया स्टील के सौजन्य से रविवार को नगर भवन में एक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में जिले भर के मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य आदि को बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसी को लेकर शनिवार को समारोह का प्रारूप तैयार किया गया। मौके पर मुखिया संघ के देवनाथ राणा, महेंद्र वर्मा, दिलीप उपाध्याय, रमेश कुमार कुशवाहा आदि मौजूद रहे। मौके पर मुखिया संघ के देवनाथ राणा, महेंद्र वर्मा, दिलीप उपाध्याय, रमेश कुमार कुशवाहा आदि मौजूद रहे। मौके पर मोंगिया स्टील के निर्देशक डॉक्टर गुणवंत सिंह सलूजा ने बताया कि 3 वर्ष के कार्यकाल की समीक्षा करने के उपरांत बेहतर कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करने की योजना तैयार की गई है और इसी को अमली रूप देने के लिए रविवार को नगर भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। नगर भवन में गांव के विकास के लिए जो प्रतिबद्ध है, जो गांव में काम करने वाले लोग हैं, चाहे मुखिया हैं, वार्ड पार्षद हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद अध्यक्ष हैं, इन सबों को काम करने की प्रेरणा देना चाहते हैं ताकि और बेहतर वो कर सकें, इसलिए वो सम्मानित कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि इससे अन्य कंपनियां सीखें कि कंपनी व्यापार के साथ साथ समाज सेवा किसको कहते हैं और समाज में जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रशिक्षित कैसे दिया जाता है ताकि और वो समाज का बेहतर निर्माण कर सकें, गांव के गरीब लोगों को भला कर सकें। यह इससे सम्मान समारोह से हमको लगता है प्रेरणा लोगों को मिलेगा। तो मैं तो आपको कहूंगा कि प्रधानमंत्री तो नहीं, लेकिन आप जो है जनप्रतिनिधि जो छोटे छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं उसको आप सम्मानित करेंगे तो उसका उत्साह लगेगा कि टाटा, बिरला, अडानी के टक्कर में आपकी कंपनी आगे बढ़े और हम लोगों को बराबर आप सम्मानित करते रहिए। यही शुभकामना हम सभी मुखिया, वार्ड पार्षद और सब मिलकर के इनको देते रहेंगे कि आप इसी तरह बढ़िएगा तो हम लोग का भी गिरिडीह जिला का नाम रोशन होगा। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान लेवल पर मोंगिया टीएमटी आज बढ़ा है, उसी का परिणाम स्वरूप कल ये सम्मानित करने का जो उत्साह इनमें है, यह मुखिया को सम्मानित कर रहे हैं और हम लोग स्टील प्लांट के जो मुखिया हैं उनको कल हम लोग इनको सम्मानित करेंगे। अभी 1-1.5 साल जो भी हुआ इसमें अच्छा जो काम कर पा रहे हैं, इसमें कभी किसी पर कोई शिकायत नहीं मिल रही और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का काम अब उत्कृष्ट सब जगह नजर आने लग गया है और लोग तारीफ करने लग गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैसे अन्य बातों के साथ साथ में हम लोग ये भी सुने होंगे कि ODF हुआ और उसमें जो शौचालय बनाए गए वो सब ढलाई करके बनाए गए, जिसकी राज्य सरकार की ओर से तारीफ हुई, अन्य जगहों से तारीफ हो रही है। लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि गिरिडीह इन चीज़ों में अव्वल आ रहा है और लोग इस आइडिया को सभी जगह लगाना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और इस बात को मान रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक कार्य की बात नहीं, सभी कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए आज इतनी साफ सफाई जो बढ़ी है। पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे गिरिडीह नगर निगम को भी इसमें प्राइज़ मिला था, जिसमें मैडम SDO मैडम गई थी प्राइज़ लेने के लिए। तो ये साफ सफाई हम लोग अपने स्वयं भी हम लोग देख रहे हैं और हमारे शहरवासी इस बात की तारीफ करते हैं कि पहले से ये कार्यक्रम बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो जो ये जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों को हम लोगों ने ही वोट दिया है, मगर हम लोग इनके उत्साह बढ़ाने के लिए और इनके साथ मिलकर कदम से कदम मिलकर हम लोग चलें और इनका उत्साह बढ़ाने के लिए अगर कुछ अच्छे कार्य करें ताकि और अच्छे से ये काम कर पाएँ, ये कितनी बड़ी बात होगी।
तो इस ओर मुझे खुशी है कि मुंगिया स्टील ने पहला कदम उठाया है और अभी तक इस बारे में किसी ने भले नहीं सोचा हो, लेकिन जनप्रतिनिधि का सम्मान यूं भी करना चाहिए कि वो सम्मानित पोस्ट पर हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए और मुंगिया स्टील ने यह पहला कदम उठाया है। भाजपा गिरिडीह इकाई द्वारा शनिवार को मोटरसाइकिल पर संकल्प रैली निकाली गई। इस दौरान रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई अजीडी में आकर संपन्न हुई। 2019 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। पार्टी के कद्दावर नेताओं ने शनिवार को गिरिडीह जिले के लोकसभा क्षेत्र में कमल संदेश यात्रा निकाली, लेकिन इस दौरान विधायक सहित पार्टी के जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने यातायात की धज्जियां उड़ाते हुए बिना हेलमेट के ही बाइक रैली निकाली। दरअसल पिछले माह ही ट्रैफिक पुलिस और पुलिस प्रशासन के द्वारा यातायात माह के मद्देनजर लोगों को पाठ पढ़ाया था और नियमों के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन इन सब से इतर भाजपाइयों ने बाइक रैली में यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। बाइक रैली में किसी भी भाजपा नेता और कार्यकर्ता ने हेलमेट नहीं लगाया था। बाइक रैली का नेतृत्व पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील अग्रवाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में बाइक रैली निकाली गई। 2019 में दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। हम लोग शहर भर में बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यात्रा पूरे देश में आज निकला है। भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यक्रम देश स्तरीय है और हम कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्धन के लिए इस यात्रा को कर निकले हैं और ये मिशन 2019 में अब की बार मोदी सरकार को सफल बनाना है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और कई प्रकार के कार्यक्रम तय किए हैं। उनमें से पहला कार्यक्रम मेरा परिवार भाजपा परिवार, दूसरा कार्यक्रम कमल संकल्प और तीसरा कार्यक्रम बाइक रैली ऐसा तय हुआ था। इसमें पहला कार्यक्रम मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और सभी घरों में झंडा लगाने का काम और स्टिकर चिपकाने का काम किया गया। दूसरे चरण में अभी जो विगत दिनों संपन्न हुआ कमल संकल्प ऐसा का एक कार्यक्रम जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और कमल का फूल बनाकर और सभाएं की गई। और तीसरा कार्यक्रम हमारा जो तय था वो बाइक रैली था, जो आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और बाइक रैली निकाली गई। देश के सभी विधानसभा में यह रैली निकाली गई है। उसी के कड़ी के रूप में आज गिरिडीह विधानसभा में एक बाइक रैली बहुत ही भव्य ढंग से निकाली गई। इस बार देश में ऐसा लग रहा है कि 400 से पार हमारा सीट और लोकसभा में हम जीत कर आएंगे और जो भी हमारा काम अधूरा है उसको हम पूरा करने में सक्षम होंगे और पुनः एक बार इस बड़े राष्ट्र में और हम प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी को और देश का बागडोर सौंपने का काम करेंगे। धन्यवाद। विश्वासडीह में शनिवार को एक 407 वाहन में लदे बिचौली में अचानक आग लग गई। बताया गया कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट थी, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बुझा दिया गया। मुफस्सिल क्षेत्र के विश्वासडीह में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक 407 वाहन में लदे बिचौली में अचानक आग लग गई।
देखते ही देखते आग धू धू कर जलने लगा और वाहन में रखी बिचाली पूरी तरह से सुलग उठी। मौके पर नजाकत को समझते हुए वाहन चालक ने गाड़ी को एक तालाब के समीप खड़ा कर दिया और स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में बिचाली को गाड़ी से नीचे फेंका। कुछ ही देर में जलती हुई बिचाली वाहन से नीचे आ गई और इस तरह 407 वाहन जलने से बच गई। बताया गया कि बंगाल से बिचाली लाकर तुर्कडीहा के एक खटाल में देना था। इसी बीच विश्वास टी के समीप बिजली के तार में हुए संपर्क से बिचाली में आग लग गई, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से एक बड़ा हादसा टाल दिया गया। तार में स्पार्क किया, बस उसका चिंगारी जो गिरा सो इसी पर गिर गया। और क्या, कहाँ जा रहा था भाई? यही तो यही बस्ती में जा रहे थे। क्या लोड था इसमें? इसमें बिचारी लोड था। कहाँ से ला रहे थे आप? हम तो वर्धमान से लाते हैं। कहाँ गाड़ी कहाँ का है? गाड़ी धनबाद का है। समाहरणालय सभा कक्ष में शनिवार को जिला प्रशासन की एक मैराथन बैठक की गई। इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई एवं आवश्यक रणनीति भी तैयार की गई। गिरिडीह जिला प्रशासन ने 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक महकमा ने आज समाहरणालय के सभा कक्ष में मैराथन बैठक की। बैठक में गिरिडीह उपायुक्त राजेश कुमार पाठक, एसपी सुरेंद्र झा समेत पुलिस व जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी, अपराध नियंत्रण एवं मतदान केंद्र की समीक्षा की गई। गिरिडीह उपायुक्त ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व को लेकर सभी आज से ही ग्रास रूट से काम करने के लिए जुट जाए। मतदान केंद्रों में मतदाता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिला प्रशासन विशेष सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। विधि व्यवस्था के अनुसार चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी, ताकि सभी बूथों पर मतदाता भय मुक्त वातावरण में मतदान कर सके। इस दौरान एसपी सुरेंद्र झा ने चुनाव में हुड़दंग मचाने वाले लोगों के साथ साथ पुराने वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, आचार संहिता उल्लंघन मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी पर सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। और किस तरह से जिले में शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जाए, इस संदर्भ में समीक्षा की गई और क्या स्ट्रेटजी हो और किस तरह से हम लोग प्लानिंग हो, इस पर गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। सारे ऑफिसर्स को बताया गया है और हम लोग संकल्पित हैं जिस जिले में शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। शुक्रवार की शाम ओपन माइंड से बिरला स्कूल में बच्चों ने खूब धूम मचाया। मौका था यूकेजी के बच्चों के लिए स्नातक समारोह का। मौके पर शिक्षक शिक्षिकाओं सहित अभिभावकों की भी मौजूदगी रही। धरियाडीह स्थित ओपन माइंड से बिरला स्कूल में शुक्रवार को यूकेजी के बच्चों के लिए स्नातक समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सीआरपीएफ सेकंड कमांडेंट अनिल शर्मा उपस्थित हुए। मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा शानदार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस दौरान बच्चों ने अपने जोरदार परफॉर्मेंस से अद्भुत समा बांधा और लोगों का दिल जीत लिया। वहीं अपने बच्चों की प्रतिभा देख अभिभावक भी गदगद दिखे और खूब तालियां भी बजाई। इधर श्री शर्मा ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना अति आवश्यक है, जबकि प्राचार्य ममता शर्मा ने इस तरह के आयोजन को बच्चों के लिए लाभकारी बताया। साथ ही विद्यालय में समय समय पर ऐसे आयोजन किए जाने की बात भी कही। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में राजीव वर्धन, अजीज, इमाम, सोनू, वर्णाली पॉल, अजरा, कैरी, रुकैया, सुशीला, श्रेया, स्मृति सिन्हा आदि का योगदान सराहनीय बना रहा। To Anvi Pandey for English speech competition. Please parents clap for them. Now these are the students from UKG A. Now the students of UKG B for the dance competition. First prize goes to Ishra Tawqeer. And third prize goes to
competition. And third prize goes to Vidit Kumar. Now we have the certificates for drawing competition. From UKGA, the first prize goes to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come on, so join in the celebration. It's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. Competition. And third prize goes to Vidit Kumar. Now we have the certificates for drawing competition. From UKGA, the first prize goes to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come on, so join in the celebration. It's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. हमारी ये फर्स्ट बैच होगी, तो इस बैच के लिए ज़्यादा प्यार है मेरे अंदर, ये मैं आज फील कर रही हूँ। इन बच्चों ने बहुत कुछ सीखा ये 3 सालों में, इतना ज़्यादा बच्चों में चेंज आया। सम ऑफ देम चेंज सो मच दैट आई कुड रियली नॉट थिंक इन द बिगिनिंग दैट इट विल हैपन सो, बट इट वॉज अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट दैट द टीचर्स गेव और पेरेंट्स की बहुत
उसरी नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए नागरिक विकास मंच पूर्व से प्रयासरत है। शनिवार को पुनः मंच द्वारा नगर निगम को ज्ञापन सौंपकर इसके संरक्षण की मांग की गई। उसरी नदी संरक्षण को लेकर नागरिक विकास मंच ने फिर से आवाज बुलंद की है। शनिवार को मंच द्वारा नगर आयुक्त, महापौर, उप महापौर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी गई। बताया गया कि उसरी नदी के खत्म हो रहे अस्तित्व को बचाने एवं उसके विकास के लिए 5 सूत्री मांगे रखी गई है, जिसमें नदी से बालू उठाव पर रोक, विभिन्न नालों के माध्यम से गंदे पानी को नदी में मिलने से रोक आदि शामिल है। इधर मौके पर नागरिक विकास मंच के संयोजक सह सचिव विनय कुमार सिंह, अध्यक्ष गोविंद सिंह, उपाध्यक्ष ललन सिंह, संयुक्त सचिव शशि भूषण, विनोद सिंह, राहुल तांती, बच्चा सिंह आदि मौजूद थे। नगर का गौरव उसरी नदी जो जीवन रेखा है गिरिडीह की, उसके बचाव और विकास के लिए नागरिक विकास मंच गिरिडीह मई 2017 से लगातार प्रयास करते हुए इसके लिए कई बार ज्ञापन उपायुक्त गिरिडीह को और नगर आयुक्त तथा महापौर, उप महापौर को दिया गया कि इस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने ध्यान आकर्षण कराने के लिए अम्बेडकर चौक पर धरना भी दिए थे, लेकिन इस पर कोई भी संतोषजनक कार्रवाई आज तक नहीं हुई, जिसकी नागरिक विकास मंच घोर निंदा करता है। और आज हम लोग जो है उपायुक्त महोदय से भेंट करने आए थे, लेकिन वो बैठक में रहने के कारण उनसे भेंट नहीं हो सकी। नगर आयुक्त को हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उनसे जानना चाहा कि इस समस्या के विषय में आपके क्या थिंक है। महापौर उप महापौर को भी इसका ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। नगर आयुक्त ने बताया कि जो है हम चेक डैम बनवाने, शॉकपिट जो गंदा पानी नदी में जाकर के नदी को गंदा कर रहा है, शॉकपिट बनवाने तथा जॉगिंग पार्क के विषय में हम सर्वेयर को मंगलवार को बुलाएंगे और इसका प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। बालू उठाव की जहां बात है, अभी कार्यपालक अभियंता पीएचडी ने ये बात स्टेटमेंट दिए थे कि अगर बालू उठाव पर रोक नहीं लगेगी तो अप्रैल मई महीने से जो है जल स्तर कम होगा और शहर के पानी पीने में काफ़ी कठिनाई होगी। उसके लिए इन्होंने बालू उठाव के लिए अपनी असमर्थता जताए नगर आयुक्त और बताए कि हम जो है डीएमओ और डीसी साहब से इस संबंध में बात करेंगे। अतिक्रमण जो नदी का हो रहा है उसके विषय में भी इन्होंने कहा कि इस संबंध में हम बात करेंगे। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया इनको कि इस पर अविलंब बात करके बालू उठाव पर रोक लगाया जाए। हम लोग भी माइनिंग अफसर और उपायुक्त महोदय से इस संबंध में बात करेंगे तथा अतिक्रमण रोक लगाने पर भी बात। सर्कस मैदान में शनिवार को जिला विश्वकर्मा स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर जिले भर से समाज के लोगों का जुटान हुआ। विश्वकर्मा समाज के द्वारा सर्कस मैदान में शनिवार को जिला विश्वकर्मा स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनोद राणा एवं संचालन जिला महामंत्री देवकी राणा ने की। वहीं समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा शामिल हुए। इधर समारोह से पूर्व विश्वकर्मा समाज के लोग सर्कस मैदान में इकट्ठा हुए और रैली की शक्ल में शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान रैली झंडा मैदान, मधुबन बेसिस रोड, कचहरी रोड, टावर चौक होते हुए वापस सर्कस मैदान पहुंची और सभा में तब्दील हो गई। यहाँ कार्यक्रम में पूरे जिले भर से विश्वकर्मा समाज के लोगों का भारी संख्या में जुटान हुआ। मौके पर समाज हित के लिए विभिन्न प्रस्ताव रखे गए, जिस पर सभी ने अपनी सहमति दी और भगवान विश्वकर्मा का नारा लगाकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार किया। बताया गया कि विश्वकर्मा समाज के अपने प्रस्तावों में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सरकारी छुट्टी, झारखंड में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लागू, समाज में दहेज प्रथा पर अंकुश लगाना, केरल के तर्ज पर झारखंड प्रदेश में भी काष्ठ कला विकास निगम का निर्माण किया जाना आदि शामिल है। 12 दिसंबर 2017 को
अपने अतिथि मांगों को लेकर राज्य सरकार में आप लोगों का प्यार बात तालमें बजता है। इससे अतिथियों का आदर कोडरमा से चलकर आए झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष सुभाष चौहान जी को सम्मानित करेंगे। जिला के मुख्य सचिव के अध्यक्ष भी हैं और एक झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के द्वारा विश्वकर्मा स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया गया है। झारखंड के सभी 24 जिला में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन विश्वकर्मा समाज कर रहा है और जो हमारी मांगे हैं 8 सूची मांगों को लेकर के हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हमारा समाज की जितनी आबादी है, जितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए। पिछड़ी जाति को 27% का आरक्षण का लाभ झारखंड में मिलना चाहिए। विश्वकर्मा पूजा के दिन सरकारी छुट्टी होनी चाहिए और जो आरा मशीन के नाम पर झूठा मुकदमा हमारे लोगों पर जो दर्ज किया गया उसका भी हम लोग विरोध करते हैं, उसको वापस लेना चाहिए और आरा मशीन के आवंटन में विश्वकर्मा समाज के लोगों को प्राथमिकता मिले, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और इसी प्रकार से हम लोग राजभवन में 12 दिसंबर 2017 को धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम किए थे और इसी के तहत आज विश्वकर्मा स्वाभिमान समारोह का जो आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में हम लोग उपस्थित होकर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी हमारी क्या भूमिका होगी, हमारी क्या भागीदारी होगी, उसको भी हम लोग यहाँ कुटिया मंदिर से शनिवार को 51 लोगों का एक जत्था प्रयागराज के लिए रवाना किया गया। बताया गया कि सभी यात्री कुंभ में शिवरात्रि व शाही स्नान में भाग लेंगे। अंतिम शाही स्नान में सम्मिलित होने गिरिडीह शहर का 51 सदस्यों का एक जत्था शनिवार को श्री महावीर कुटिया मंदिर से रवाना हुआ। प्राचीन कुटिया वाले बालाजी के मुख्य पुजारी राजू व संयोजक लाला केडिया के देखरेख में यह यात्रा आज से प्रारंभ हुई। बताया गया कि 3 व 4 तारीख को कुंभ में शिवरात्रि सह अंतिम शाही स्नान में सभी सदस्य भाग लेंगे। वहीं 5 तारीख की सुबह गिरिडीह में इसकी वापसी होगी। यात्रा के दौरान विश्व शांति के लिए सामूहिक रूप से सुंदरकांड व हनुमान चालीसा के पाठ प्रयागराज कुंभ में किए जाएंगे। इस यात्रा में मुख्य रूप से संयोजक लाला केडिया, बादामी झुंझुनवाला, मिक्कू केडिया, सजन बगेड़िया, अशोक बगेड़िया, सुनील मोदी, सुशील पारिक व 21 अन्य अपने परिवार समेत सम्मिलित हो रहे हैं। इन सभी यात्रियों को श्री महावीर कुटिया मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष सजन खंडेलवाल, सचिव नील कमल भरतिया व श्री रानी सती जी सेवा समिति के सचिव राजेश जालान द्वारा संयुक्त रूप से विदा किया जाएगा। मंदिर परिसर के पुजारियों को मंत्रोच्चारण के बाद सभी शहरवासियों ने सभी यात्रियों के कुशल यात्रा की मंगल कामना की है। 51 आदमी का भीड़ है और ये मतलब जो अपने भारत के अंदर अशांति फैला हुआ है, इसकी शांति की जाके वहाँ प्रार्थना करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे और प्रार्थना करेंगे सुख शांति रहे और अभिनंदन चार का पैदा होता रहे भारत में। का दर्शन करने के लिए निकले हैं और यही प्रार्थना के लिए निकले हैं कि सभी को सुख शांति प्राप्त हो और हमारे हिंदुस्तान का गर्व से हमेशा सर ऊंचा रहे। जय हिंद। कितने दिनों की है ये? 4 दिन का प्रोग्राम है हम लोग। 4 दिन का प्रोग्राम है और मुख्य उद्देश्य एक इसके साथ साथ ये भी है कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर जल्द से जल्द बने। शनिवार को अजमेर के लिए 60 लोगों का एक जत्था रवाना किया गया। बताया गया 15 दिन की अपनी यात्रा में लोग विभिन्न मज़ारों का जियारत करेंगे। संसार की सुंदर नगरी में वलियन के राजा रहते हैं, उस देश की सजधज क्या कहिए जिस देश में ख्वाजा रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिसके दरगाह पर बड़े बड़े राजा महाराजा भी मत्था टिकते देखे गए, जिसके सालाना उर्स में ज़ायरीन न सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने से पहुंचते हैं बल्कि दुनिया के कई ममालिक से भी यहाँ ज़ायरीन ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में पहुंचते हैं। शनिवार को गिरिडीह मौलाना आज़ाद चौक से भी 60 ज़ायरीनों का हुजूम अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुआ। बताया गया कि ज़ायरीन 15 दिनों के सफ़र में रवाना किया गया है, जो कि रास्ते में सैकड़ों मज़ारात का ज़ियारत करते हुए ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर पहुँचेगा। मौके पर मोहम्मद वसीम, मोहम्मद मुर्शीद, मोहम्मद फ़िरोज़, मोहम्मद बाबर अहमद, जावेद आदि लोग शरीक हुए।
जानी पहचानी सबसे पुरानी अजमेरी है अब्दुल रहीम खान से हर हम लोग हिंदुस्तान का अमन चैन शांति की दुआ करते हैं और एजेंट है अब्दुल रहीम जो 27 सालों से अजमेर सिटी जा रहे हैं और आज भी जा रहे हैं और हमारे एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्वकर्मा समाज की ओर से सर्कस मैदान में आयोजित किया गया विश्वकर्मा स्वाभिमान समारोह। समारोह से पूर्व निकाली गई भव्य रैली, बाद में संगठन को सशक्त करने पर हुई गंभीर चर्चा। जिला भाजपा की ओर से शहर में निकाली गई कमल संदेश यात्रा। विधायक, जिला अध्यक्ष समेत कई नेता व कार्यकर्ता रहे इस यात्रा में शामिल। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का लिया गया संकल्प। विश्वास टी में शॉर्ट सर्किट से एक बिचाली लदे वाहन में लगी आग। स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में चलती बिचाली को फेंका गया नीचे, खाक होने से बचा वाहन। और मौलाना आजाद चौक से निकला अजमेर शरीफ के लिए जत्था। ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत को चले लोग। इधर कुटिया मंदिर से प्रयागराज के लिए भी निकले श्रद्धालु। कुंभ स्नान को लेकर दिखा गजब का उत्साह। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।